अस्सलाम वालेकुम। मैं तमामी भाइयों और दोस्तों और मेरे शहर के वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज हम पूरे सोशल फील्ड के सोशल वर्कर, उसके अंदर हमारी कुछ माँ बहनें भी है जो शाना बशाना हमारे साथ खड़ी हुई है। हम एसपी सर सूरज गुंजाल सर के ऑफिस पे आए हुए थे। ये हमारा मुतालबा था कि जो जगह जगह नशे का कारोबार चल रहा है, बुराई फैल रही है, नवी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, इसके अंदर कुछ चंद गंदी नाली के कीड़े जो शहर को खत्म करने में इतने ज्यादा तकब्बुर में आ चुके हैं कि ये बुराई को रोकने वाले नौजवानों पर हाथ उठा रहे। तो हम उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा बुरा वक्त तो आ चुका है, बराए मेहरबानी आप दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे, वरना तुमको तुम्हारी औकात बताई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी शहर के अंदर नशे को लेकर कई बार कई तंजीमों ने अपना अपना काम किया, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि शहर से जो है नशा जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे अपने जो लोग हैं ये इस चीज से बेदार नहीं है। एक घर का पेरेंट्स ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे के अंदर घर में अच्छी तरबियत कर ले रहा हूँ, लेकिन वो तो नशा तो बाजू के घर में है। लेकिन ये बिल्कुल ये सोचना गलत है, कल वो नशा आपके घर भी आएगा। इसी दर्द को हमने महसूस किया और हमारे घर कोई नशा नहीं करता, लेकिन दूसरों के घर कर रहे हैं, वो कल हमारे भी घर में आएगा, कल अल्लाह हमसे भी पूछ करेगा। यही जिम्मेदारी को सोचते हुए लगभग हम एडिशनल एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। हमने दर्द को महसूस किया, 2 घंटे तक हमने वेट किया, लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, ये नशा मालेगांव शहर से खत्म होना चाहिए। और मैं उन उलमाए कराम को भी ये कहूंगा जो सिर्फ वो स्टेज की जीनत बनते हैं, जो सिर्फ वो दावतें लेते हैं, ऐसे उलमाए कराम को ये कहना चाहूंगा कि वो मैदान में आए। सबसे ज्यादा अगर कोई बुराई के खिलाफ पिछला वक्त उठाकर देखेंगे तो उलमा शहीद हुए हैं, उलमा सबसे ज्यादा आगे आए। आज हमको आगे आने की जरूरत है। एडिशनल एसपी साहब को हमने इसके अंदर लिखा, जितने भी नशा करते हैं आप मेरा नंबर नोट करें, 9715781781। पूरे मालेगांव शहर में अगर कहीं भी नशा होता है तो इसके लिए हमारी ये टीम, जितने भी सरकर्दा सोशल वर्कर है, ये मैदान में आए। एडिशनल एसपी साहब से हमने बात की, उनको ये बताया कि ऐसे 50 लोगों की, ठीक है पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, कम ज्यादा होता है, तो शहर के ऐसे 50 सरकर्दा जो जिम से जुड़े हुए हैं, मुखलिस है, जो वाकई शहर को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, जैसे गौ रक्षक वालों को कार्ड बनाकर दिया गया, ऐसे जो है नशा रक्षक के नाम पर एक कार्ड ऐसे 50 लोगों को बनाकर दिया जाए जो एरिया वाइज डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से नशे की जैसी चीज, और मैं यकीन नहीं करता हूं कि अब हम पूरी तरीके से हाथ से जहां बुराई होती हुई दिखेगी, हम अपने हाथों से रोकने की ताकत रखते, चाहे हमको जहां तक भी जाना पड़े। इंशाल्लाह हम पूरी ताकत से मालेगांव शहर को नशा मुक्त कराएंगे। ये अज़ाइम लेकर हम शहर के अंदर निकले और इंशाल्लाह यहाँ बहुत सारे लोग आए, ये अलकमा आपा और भी जो हमारे वसीम भाई है, हमारे डॉक्टर जाकिर साहब है, इस तरीके की तंजीमें सामने आई। मैं मालेगांव के सरकर्दा अफराद से ये कहता हूं कि प्लीज आप हाथ जोड़कर बैठने की जरूरत है। अब एक उमर नाम के लड़के को इस तरह मारा गया, उसके इंसाफ के लिए हम आए, इंशाल्लाह इंसाफ जरूर जीतेगा। हम इस तरीके की रिक्वेस्ट लेके एडिशनल एसपी साहब के पास आए थे। हाँ, अस्सलाम मौजूद शहरियान, जैसा कि आप जानते हैं अभी तो ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। एहतशाम भाई ने कहा और वो हजरत ने कहा। मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि यूनाइटेड सिटीजन फोरम, हम लोग का ग्रुप जो है, ये भी लेके सोनाली पवार मैडम के साथ काफी सरगर्म है नशे के खिलाफ। और हम लोग ने जो हिसाब से इसकी केस स्टडीज की, नशे के पूरे मॉडल को देखा, तो उसमें हमारे ग्रुप ने ये पाया कि नशे को लेकर 3 नुकाती प्रोग्राम हमने तय किए हैं। एक नस्ल जो बिगड़ चुकी है, तो एक नस्ल जो बिगड़ चुकी है उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर का हम पिछले 1 सालों से मुसलसल डिमांड करते आ रहे हैं। शोभा ताई बच्चाओं को भी हमने ये लेटर दिया, MP साहिबा को, और कारपोरेशन भी हमने जगह के ताल्लुक से लेटर दिया है। तो उस जिम्मे में एक जो नस्ल बिगड़ चुकी है उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर होना मालेगांव में इंतहा जरूरी है। पिछले 1-2 हफ्ते पहले SP साहब को भी हमने लेटर दिया था, आप भी इस जिम्मे में अपने तरफ से पूरी हिमायत दें डी एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए। और दूसरा, एक नस्ल जो बिगड़ने वाली है, उनके लिए जो है एक किताबचा जो है ट्रेनिंग वाला किताबचा, वो उसकी तैयारी चालू, उसमें हमारे इम्तियाज खलील भाई टच में है। उस किताबचे में जो है पुलिस के तासुर, उलमाए कराम के तासुर, असातिज़ा के तासुर उसमें लिए जाएंगे, और वो कॉलेज और स्कूलों के बच्चों को बेदारी के गर्ज से वो किताबचा तकसीम किया जाएगा। और बल्कि हमारे ग्रुप का ये मशवरा भी था कि गवर्नमेंट के तालीमी निसाब में ये एडिक्शन के और नशे के ताल्लुक से जो है बेदारी जो है वो सिलेबस में ये चीजें डालना चाहिए, ताकि एक समझ में आए कि बीमारी किस हद तक के पकड़ चुकी है। और साथियों, नशा जो है
ये एक देशद्रोही एक्टिविटी जैसा इसको घोषित करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे कौम का और पूरे देश का नुकसान है। बच्चा जो है नशे में, नौजवान जब नशे में मुब्तला होती है तो वो तरक्की के बजाय तनज़ुली और पस्ती की तरफ जाती है। उससे वालिदैन, घर, समाज, सिटी, बल्कि पूरे देश के लिए कोई फायदा नहीं होता। तो एक नशे की जो कारोबार है, एक देशद्रोह के तौर पे घोषित करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा हमारा मुतालबा है। और हम मैं इस बात की दरखास्त करता हूं कि एसपी साहब ने जो पिछले 1-2 हफ्ते पहले व्हाट्सएप नंबर जारी किया है नशे के खिलाफ, तो उस पर कोई भी जो है खुफिया जानकारी उस पर दे सकता है। उनका नाम जो है राज में रखा जाएगा। अभी भी उन्हें उस बात का इरादा किया कि जो व्हाट्सएप नंबर है वो उस नंबर पे पूरी जानकारी दी जाए और उस पर किसी का भी नाम उनका बताया नहीं जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शहरी जो है इस मामले को लेके आगे आए और ये किसी एक फर्द का, एक समाज का नहीं, तमाम सोशल कल्बे, अदारे, उलमाए कराम, सियासतदान, इसमें आप और जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो इसमें आगे आए और इसको लेके काफी सीरियस काम करने की जरूरत है। और हम नहीं चाहते कि मालेगांव भी हमारा जो उड़ता पंजाब की तरह उड़ता मालेगांव बने। अस्सलाम वालेकुम। हम सब अल खिदमत खवातीन ग्रुप आज सिटी पुलिस स्टेशन में इसलिए यहाँ पर आए थे कि नशा बहुत ज्यादा आम होते जा रहा है मालेगांव में, और बहुत सारी बहनें मेरी ऑफिस में बहुत दिन से कह रही हैं कि आप ये नशे के ताल्लुक से कुछ करो। लेडीज में भी, ख्वातीन में भी बहुत नशा कर रहे हैं और बच्चे भी नशा कर रहे हैं। तो हम घर पे खाना बनाना या घर का काम करना या बच्चों को संभालना, 13-14 साल के बच्चे तो बाहर भागेंगे, बाहर से आते तो माँ इतनी खौफजदा है कि उनका हाथ और मुंह सूंघती है कि ये कुछ कोई मुंह में डाल तो नहीं दिया, कोई कुछ लेकर तो नहीं आए। इतने खौफजदा माए मालेगांव में जी रही है। तो मैं उन बहनों से खुशखबरी सुनाऊंगी कि हर बहन, मालेगांव की हर बहन, माए, जहां कहीं भी ऐसा कुछ नजर आता है आपके बच्चों में, आपके बच्चों को कुछ दिया जा रहा है या आपके मोहल्ले में ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो आप अल खिदमत खवातीन ग्रुप की ऑफिस बागी साथ में जरूर इत्तला आकर के करें। कोई भी महिला हो, कहीं से भी हो, हमारे पास आकर के इत्तला करें। बस ये खुशखबरी आपके लिए है कि इंशाल्लाह आप नशा मुक्त जो मालेगांव से अब इसका एकदम बेहतरीन तरीके से हम काम करेंगे। अल खिदमत खवातीन ग्रुप की ऑफिस में आप लेडीज कहीं पर भी कुछ नशे के ताल्लुक से सुने तो आप हमसे कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, हमारा जो ग्रुप आया था नशा मुक्त में, जो कि हम सब काम कर रहे हैं और शहर की तरक्की के लिए जो भी हमारे से हो सकता है, मैं खास तौर से तमाम सोशल वर्कर, कल्बों के अदारों के चेयरमैन और सेक्रेटरी और ख़ास तौर से हमारे आइमा कराम, मौज़ीन और मदारिस के मोहतमीम, और भाई ये आप बातों का वक्त नहीं रहा, शहर हमारा तबाह व बर्बादी की तरफ जा रहा है, आप इसको मान लीजिए। और जो नहीं मानेगा ये सोचेगा कि मेरा घर महफूज है तो मैं क्यों बोलूं दूसरे के घर में। तो सारे लोगों से और खास तौर से हमारे यहाँ के जो धन्ना सेठ लोग हैं, कारपोरेटर्स है, मौज़ीन है, मोहतमीम है, सारे लोगों से, अपनी हर शहरियान से, हर धर्म के लोगों से, हर संस्था कल्बों से मेरी गुजारिश है कि इस शहर को नशे से कैसे पाक करना है, नशे से कैसे पाक होगा, इस पर सोचने का और अमल का मुकाम करना है, अमल लाना है, इल्म नहीं लाना है भाई मेरे। अमल तो बहुत ढेर लोग करना है, तो अब उसमें फील्ड में उतरना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लोग बोल रहे भाई अपना अपना घर देखो, अपना अपना सब देखो, तो सब तो ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन तमाम लोग अपने आगे बढ़ना है, बोलना है, बताना है, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को कैसे सेव करना है, इस पे अमल की जरूरत है भाई। अमल की, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अमल की जरूरत है। और वो खास तौर से उन माओ बहनों से कि अपने बच्चों पे हर तरीके से नजर रखे कि स्कूल से कब आ रहा है, क्या जा रहा है, काम पे जा रहा है तो कब आ रहा है। तो ये सारी चीजें है, डिपार्टमेंट जो करना है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझ के हर लोग अपना एक दूसरे की मदद करके कैसे प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं, ये गुजारिश है। और मेरी ये इल्तिजा है मेरे तमाम साथियों की तरफ से कि अल्लाह के वास्ते सारे समाज के, सारे धर्म के लोगों को मिल के ये नशे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तो ये जंग हम जीत पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।